ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज़ में अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक हुए। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर, गवर्नर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान, तबरेज़ के इमाम और अमले के 5 अफराद भी दम तोड़ गए। मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह से वापसी पर हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। ईरानी मीडिया ने बारिश और शदीद धुंध को हादसे की वजह करार दिया। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने 2 माह के लिए सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अली बाकरी कायम मकाम वजीर खारजा बन गए। इब्राहिम रईसी के जाम बहक होने पर ईरानी काबीना का हंगामी इजलास। सदर की कुर्सी पर स्याह कपड़ा डाला गया। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन में अव्वल नायब सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कमेटी नए सदर का इंतखाब करेगी। नए सदर के इंतखाब के लिए 28 जुलाई को इलेक्शन होंगे। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनिगूं रहा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा ईरानी सिफारत खाने आमद, इजहार ताज़ियत किया। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है। पंजाब असम्बली ने हद तक के इज्जत बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की तमाम तरामीन मुस्तरद। ऑपोजिशन अराकीन ने बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, हुकूमत पूरे तबके और सिविल सोसाइटी पर छुरी फेरने जा रही है। बिल को दोबारा कमेटी की तरफ भेजा जाए। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बिल को दोबारा कमेटी में भेजने की मुखालिफत की। सहाफती तंजीमों ने हद तक के इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। असम्बली की कार्रवाई का भी बाइकआउट। कहा, हद तक के इज्जत बिल के नाम पर काले कानून को कबूल नहीं करेंगे। कोई सहाफ़ी जाली खबरों का हामी नहीं। हुकूमत फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए इकदाम करे। हुकूमत ने वादा खिलाफी की, मुशावरत नहीं की। कानून की आड़ में सहाफ़ियों पर कदगन मंजूर नहीं। शदीद गर्मी और हीट वेव। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल्स में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान। हुकाम के मुताबिक स्कूल्स को गर्मी से बचाव के इंतजाम के साथ इम्तिहान लेने की इजाज़त होगी। 1 जून से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका। 25 मई से बंद होने वाले स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे। कराची समेत सिंध भर में 22 मई से गर्मियों की छुट्टियां करने पर गौर। आज से होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी। इम्तिहान 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। MQM का कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। लसबेला पुल के करीब भी बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सड़क की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। न बिजली है, न गैस है और मरकजी हुकूमत दिन ब दिन इसको 5-5 रुपए 10-10 रुपए रेट बढ़ाते रहते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी लोड शेडिंग। MPA सुहेल आफरीदी बिजली बंदिश पर भी बोलने लगे तो बिजली चली गई। रुकने असम्बली को तकरीर भी रोकना पड़ी। असम्बली स्टाफ को जनरेटर चलाना पड़ा। किर्गिज़स्तान से मजीद 179 पाकिस्तानी तलबा वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। PIA की 2 खुसूसी परवाजें तलबा को लेकर वापस आएंगी। पहली परवाज आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवाज दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। ये क्या तरीका है कि जब दिल चाहा दरवाजा खटखटाकर बंदा उठा लिया। वजीर आजम व पूरी काबीना को तलब करूंगा। काबीना को यहां बिठाकर उनसे फैसला करवाऊंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, इदारे 32 किलोमीटर के शहर में काम नहीं कर सकते तो फिर इनकी जरूरत नहीं। तंबीह कर रहा हूं कि अदालती फैसले के बड़े असरात होंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलविस है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहमद फरहाद केस में रिमार्क्स।
SSP ऑपरेशंस ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, बंदा हर सूरत बाजियाब होना चाहिए। जो कह रहे हैं उसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उन्हीं को पता है। डरें उस वक्त से जब सब अगवा हो जाएं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स से तकलीफ हुई। हब्से बेजा की दरख्वास्त पर अदालत हुकूमत से जवाब तलब करती है। वज़ीर आज़म काबीना अफवाज को बिठाने का कहना अदालतों का मैंडेट नहीं। सनसनीखेज खबरें अदालत से निकलें तो नामुनासिब होता है। मुनसिफ मुतहम्मिल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ानी चाहिए। आज जो रिमार्क्स दिए गए ये अदालत का मैंडेट नहीं। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। अच्छा हो कि सिर्फ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अहमद फराद केस की समाअत के बाद कहा, FIR दर्ज होने पर यह हब्से बेजा में रखने का नहीं बल्कि अगवा का केस है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शहनाज बीबी केस में अदालत उसूली तौर पर तय कर चुकी है कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की इस हवाले से मजीद मुआवनत की जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI लॉन्ग मार्च केस से बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, अली नवाज आवान, कासिम सूरी समेत दीगर भी मुकदमे में बरी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे का तफसीली फैसला जारी। कहा, साबिक चेयरमैन PTI खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। हकायक को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की कहानी इंतहाई मशकूक बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की दावत। मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए 2 रियासती हल पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। कहा, इलाकाई और आलमी मामलात में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। वफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के लिए अथॉरिटी कायम करने का ऐलान। सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पर मुशावरत के लिए कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह कन्वीनर होंगे। कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेगी। मुशावरत के बाद बिल दोबारा काबीना के सामने पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वजीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी न हुए तो वजीर आला खुद अदालत में पेश हों। आज आपको ये काम करके आना चाहिए था। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के हलकों के असल फॉर्म 45 एक हफ्ते में जमा करवाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हुक्म जारी कर दिया। अखबारात, TV पर इश्तिहारात चलाने की भी हिदायत। कहा, जवाब न आने पर यकतरफा कार्रवाई होगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के नताइज भी जमा करवाएं। रिटर्निंग अफसरान आइंदा समात पर ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तीनों हलकों के केसेस अगले हफ्ते समात के लिए मुकर्रर। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील, राजा खुरम नवाज को भी नोटिस। हलफ उठाकर बताएं कि किसका फॉर्म 45 दुरुस्त है और किसका गलत। हर एक को बयान हलफ ही देना होगा। गवाही होगी, कुरान पर हलफ होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद के हलकों से मुताल्लिक केस की समात में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं। जो गलत बयानी करेगा वो जेल जाएगा। फोरेंसिक के लिए बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जराये के मुताबिक तकर्रुरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6, सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी भी शामिल।
बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए आज़ादाना डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी। वजीर खजाना की जेर सदारत काबीना कमेटी ने मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कंपनियों में इंटेलिजेंस और FIA अफसरान को तैनात किया जाएगा। सियासी बुनियादों पर तैनात डायरेक्टर्स को हटाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर FIA करप्ट अफसरान के खिलाफ केस तैयार करवाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग से पहले की वीडियो मंजर-ए-आम पर। वीडियो ईरानी सरकारी टीवी ने जारी की। वीडियो में सदर इब्राहिम रईसी और उनकी टीम को ईरान के शिमाल मगरबी हिस्से में दौरे के दौरान डैम के ऊपर परवास करते हुए देखा जा सकता है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर और मशरकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर भी वीडियो में मौजूद हैं। Now stand and join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran. ईरानी सदर के जाँ बाग होने पर सलामती काउंसिल में 1 मिनट की खामोशी। चीन, रूस, UAE, कतर, तुर्की, भारत का इजहार अफसोस। रूसी सदर ने कहा दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म बोले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लबनान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास ने कहा ईरान इस अजीम सानहे के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब का फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। डेरा गाजी खान में एविडेंस सेंटर फाल करने की भी हिदायत। मरियम नवाज का फोरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम, असलहा और एमुनेशन की शनाख्त के सिस्टम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। इंतज़ामी तौर पर कुछ बड़ी तब्दीलियों तक कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं। मुल्क में बार बार आइन तोड़ा गया लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी सियासी जमात आइंदा माह सामने आ जाएगी। हमारी जमात का ताल्लुक किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह लेकिन मौलाना फजल रहमान कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो। मसाइल का हल बातचीत से निकाला जाता है। गवर्नर पंजाब की मज़ार कायद पर हाज़िरी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नैब तरामीम केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा अवामी मफादात के तमाम मुकदमात की समात लाइव दिखाई जाती है। नैब तरामीम केस की समात बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। साबिक चेयरमैन PTI केस में वीडियो लिंक से सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बजट बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF का इत्तेफाक। आइंदा माली साल में 530 अरब रुपए तक बजट रखने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का टारगेटेड सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड लोगों का डेटा इस्तेमाल करने की हिदायत। पॉलिसी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा महकमा एक्साइज की चौकियां भी बनाई जाएं। टैक्स हदफ के हुसूल तक अफसरान की हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म करने का भी फैसला। टैक्सेस से मुताल्लिक आगाही मुहिम के लिए इश्तिहारात दिए जाएंगे। मलेशिया के बहरी फौज के सरबराह को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज से नवाजा। मलेशियन एडमिरल का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में शॉपिंग, कपड़े खरीदे। शॉपिंग के दौरान लड़कियों ने मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में नौकरियां फरोख्त करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। महकमा तालीम और सेहत की तबाही की वजह गैर ज़रूरी भर्तियां हैं। असातिज़ा की भर्तियों में बेकायदगी की तहकीकात होनी चाहिए। DHO और हेडमास्टर को अमले के खिलाफ एक्शन लेने का हक नहीं, वो बेबस हैं। सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करना बहुत मुश्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लाम से मिलने वाला कलम बाब काबा का तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने तोहफा तोशा खाना में जमा करवाया था। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखने की मंजूरी दे दी। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की। मुद्दई मुकदमा और सरदार तनवीर इलियास में सुलह भी हो गई। मुद्दई ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 30 मई को पाकिस्तान दूसरा जदीद मल्टी मिशन सेटेलाइट खला में भेजेगा। स्पार्को हुकाम के मुताबिक सेटेलाइट 5G कवरेज के लिए मुआविन साबित होगा। सेटेलाइट चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी के ताउन से खला में छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की सख्त मौसम में ट्रेनिंग। हीट स्ट्रोक से मुतादिद एहलकारों की हालत गैर हो गई। कई एहलकार बेहोश हो गए। तर्जुमान पुलिस ने कहा, तरबियत मामूल के मुताबिक करवाई जाती है, एहलकारों पर सख्ती नहीं की जाती। नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रावलपिंडी और पेशावर को मिलाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। शहरियों ने कहा, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। 10 दिन शहर में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। खबरदार, शदीद गर्मी में अपना ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। आंखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क में रवां माह दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। ईरानी सदर की वफात पर सिंध असम्बली में 1 मिनट की खामोशी। ईरान के अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद भी मंजूर। पंजाब असम्बली से भी मुत्तफिक का करारदाद मंजूर। कहा, इब्राहिम रईसी की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आलम इस्लाम अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। अम्मान, इराक, फलस्तीन और शाम के सफीरों का इस्लामाबाद में ईरान के सिफारत खाने का दौरा। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और वजीर खारजा समेत दीगर अफराद के जाम बहक होने पर ताज़ियत की। ताज़ियती किताबों में तासुरात कलम बंद किए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का जद्दा के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस। सऊदी हुकाम के मुताबिक शाह सलमान का इलाज जारी है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जापान मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फरमारवा की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।